हाँ जी 9th क्लास गुड मॉर्निंग बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बेटा ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈप्टर ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.4 ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾय ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਮੱਧ ਪਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਉਸਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो किसी कुआड्रेटिक पॉलीनोमीअल की होंगी तुहानूं पहला आप दस दिंदे आ। कुआड्रेटिक पॉलीनोमीअल दो घाती बहुपद की होंगी आ। कुआड्रेटिक पॉलीनोमीअल वो पॉलीनोमीअल है जिसकी डिग्री जिसकी पावर 2 होंगी है। दो घाती बहुपद वो बहुपद है जिसकी घात कितनी होंगी है 2 होंगी है। जिस तरह इत्थे मैं कोई भी एक दो घाती बहुपद लिख सकता x² + 7x + 6 आ एक कुआड्रेटिक पॉलीनोमीअल है। इत्थे x की पावर 2 है, इत्थे x की पावर 1 है, इत्थे कुछ x नहीं लिखा, इत्थे इट मीनस इत्थे x की पावर 0 है। तो सब तो वड्डी पावर कितनी आ रही है x की पावर 2। इट मीनस इसकी डिग्री कितनी हुई 2 हुई। तो जिस पॉलीनोमीअल की डिग्री 2 होंगी है उस पॉलीनोमीअल को आप कुआड्रेटिक पॉलीनोमीअल कहते हैं। उस बहुपद को असी दो घाती बहुपद कहते हैं। तो अज आप यही पढ़न जा रहे हैं कि किसी दो घाती बहुपद की विचकारली टर्म नूं वंड के विचकारली टर्म नूं तोड़ के किस तरह उसके फैक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो आप एक एग्जाम्पल लेने कि फैक्टर्स बनाने फैक्टराइज द फॉलोइंग। मान लो क्वेश्चन आ गया, वो फर्स्ट क्वेश्चन आया 3x² + 11x + 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल है। 3x² 3x² + 11x + 6। तो ये आप फैक्टर्स बनाने, ये मिडल टर्म को सपलिट करके फैक्टर्स बनाने। सो मिडल टर्म ये कि देखो आप जो लिखिए इदा 3x² + 13x + 11x + 6 x की पावर 2 वाली ये होंगी फस्ट टर्म, ये फस्ट टर्म है। x की पावर 1 वाली ये होंगी सैकेंड टर्म, विचकारली टर्म भी आप कह दें, मिडल टर्म भी कह दें। तो जिहदे कोई x नहीं लगा कॉन्सटेंट टर्म उन्होंने असीं थर्ड टर्म कहते हैं। तो फस्ट टर्म सैकेंड टर्म थर्ड टर्म x की पावर 2 वाली पहले नंबर पर, x की पावर 1 वाली दूजे नंबर पर, तो कॉन्सटेंट टर्म तीजे नंबर पर आती है। इन्हों की सीक्वेंस इस तरह ही होना चाहिए। तो आ है मिडल टर्म। सैकेंड नंबर वाली टर्म नूं आपां मिडल टर्म कहते हैं, विचकारली संख्या कहते हैं, विचकारला पद कहते हैं। तो असीं ये देखना है कि इस मिडल टर्म नूं सपलिट करके मिडल टर्म नूं तोड़ के आपां इस दो घाती बहुपद के इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल के फैक्टर किस तरह बनाने हैं। सो देखो समझते हो फिर आप इनू। सो इत्थे मैं लिख लेना दोबारा फिर 3x² + 11x + 6। तो ध्यान नाल समझ लेना, ये काफ़ी ध्यान रखना पैंदा। सो आ है ये मिडल टर्म 11x, इनू आपां तोड़ के ये फैक्टर्स बनाने हैं। तो कित्थों स्टार्ट करना सवाल, तुसीं ये देखना कि x की पावर 2 वाली टर्म का इत्थे कोएफिशिएंट की है। x की पावर 2 नाल इत्थे किनू मल्टीप्लाई किया होया, इत्थे किनू मल्टीप्लाई किया 3। तो तीजे नंबर की जी टर्म है उन्होंने देखना, कॉन्सटेंट टर्म देखना, वो है 6। तो इस x² के कोएफिशिएंट नूं x² के गुणांक नूं तुसीं इस कॉन्सटेंट टर्म के नाल मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। जो भी इत्थे x² का कोएफिशिएंट है उन्होंने तुसीं तीसरे नंबर की टर्म के नाल मल्टीप्लाई करना। आ पहले नंबर की टर्म होगी, आ तीजे नंबर की टर्म होगी, तो ये विचकारली टर्म दूजे नंबर की टर्म है, दूजे नंबर पर। तो पहले नंबर की संख्या को तुसीं तीसरे नंबर की संख्या के नाल गुणा करना, 3 नूं आपां 6 नाल मल्टीप्लाई करना। इत्थे साइड पर कर लेना। सो 3 × 6, 3 6 नाल गुणा करके कितना होंदा 3 × 6 = 18। ठीक है,
सो स्टैप बाय स्टैप आप समझते हैं। एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट नूं एक्स स्केयर दे नाल जिन्हों भी गुणा किया वो पहली संख्या है, उस पहली संख्या नूं आपां तीसरी टर्म दे नाल मल्टीप्लाई करना। सो 3 × 6 करके कितना आया 18 आया। हुण तुसीं ये देखो कि जिहड़ी मिडल टर्म है दूजे नंबर की संख्या वो की है 11x, तो दूजे नंबर की संख्या की है 11x। एक तो ये देखना, उस तो बाद ये देखना जो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल है वो ये है कि जिहड़ी संख्या जिहड़ा नंबर तीसरे नंबर पर लिखा होया, जिहड़ी टर्म तीसरे नंबर पर है वह इत्थे निशान की है, वह इत्थे साइन की है, वो प्लस दी है जां माइनस दी है। ठीक है, हुण जे तो असीं इहनूं तोड़ना, मिडल टर्म नूं तोड़ के लिखना। तोड़ के किस तरह लिखना कि दो संख्यावां दे जोड़फल के रूप दे विच लिखांगे, दो संख्यावां दे सम के रूप दे विच लिखांगे, जां दो संख्यावां दे घटाओ के रूप दे विच लिखांगे। यानी कि 11x नूं दो संख्यावां नूं जोड़ के जां तां लिखांगे जां दो संख्यावां नूं घटा के लिखांगे। तो जोड़ना कदों है तो घटाना कदों है, कदों असीं इहनूं जोड़ के लिखना है विचकारली टर्म नूं मिडल टर्म नूं, कदों असीं मिडल टर्म नूं घटा के लिखना है। ਇਹਦਾ कित्थों पता लगता, ਇਹਦਾ पता लगता तीसरे नंबर के उत्ते जिहड़ी टर्म लिखी ना ਉਹਦੇ निशान तो पता लगता है। तो जे तीसरे नंबर की टर्म प्लस दी है तो मिडल टर्म दो संख्यावां नूं जोड़ के लिखनी है, दो नंबरस नूं ऐड करके लिखनी है। जे तीसरे नंबर की टर्म का इत्थे निशान माइनस का है तो विचकारली टर्म मिडल टर्म दो संख्यावां नूं घटा के लिखनी है, सबट्रैक्ट करके लिखनी है। ठीक है, सो जिस तरह सवाल आएंगे तुहानूं समझ लगती जाएगी। तो हुण असीं इत्थे देखते हैं सवाल दे विच देख रहे हैं कि इत्थे तीसरे नंबर की टर्म का निशान की है इत्थे प्लस, इस करके 11 नूं आपां दो संख्यावां नूं जोड़ के लिखना। तीसरे नंबर की टर्म का निशान की है प्लस का, इस करके विचकारली संख्या मिडल टर्म किस तरह बनेगी, दो संख्यावां नूं जोड़ के बनेगी। वो हुण संख्यावां आउणियां किहड़ियां वो देखो। असीं 3 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई कीता सी तां कितना आया 18 आया 18 आया। हुण तुसीं 18 दे इस तरह के फैक्टर्स सोचने, 18 दे इदां दे गुणनखंड सोचने, 18 दे इदां दे फैक्टर्स सोचने जिन्हां नूं गुणा करके 18 आंदा होवे ते जोड़ के 11 बन जांदा होवे। ठीक है, दोबारा फिर सुन लो, 18 दे तुसीं इस तरह के फैक्टर्स सोचने जिन्हां नूं गुणा करके 18 आंदा होवे अते जोड़ के 11 बन जांदा होवे। तो किस तरह सोचीदे हुंदे, अगर ईजिली सानूं नहीं पता लगता कई बारी तो असीं लिखना शुरू कर दिंदे हैं। 18 के फैक्टर्स किहड़े बनणगे, एक दे पहाड़े दे विच 18 एक 18 एकम 18 होंदे, तो 18 एकम 18 होंदे, पर 18 ते 1 नूं जोड़ के कितना बनदा 19, जद कि सानूं कितना चाहिए इत्थे जोड़ के कितना चाहिए 11 चाहिए। इट मीनस ये फैक्टर्स नहीं लवांगे आपां, ये फैक्टर्स नहीं लवांगे। होर फैक्टर्स किहड़े हो सकदे, 2 × 18, 2 × 18 होंदे, 9 × 2 = 18 या 2 × 18 एक गल है। सो 2 नूं 9 नाल गुणा करके बन जांदा 18। हुण देखो 2 दे विच 9 जोड़ के 11 बन जांदा, 2 दे विच जे 9 जोड़ीए तो 9 ते 2 किन्ने हुंदे आ 11 हुंदे। ठीक है, इट मीनस असीं किहड़े फैक्टर्स चूज़ करांगे, 9 × 2 = 18 चूज़ करांगे, 2 × 9 यूज़ कर सकते हो या 9 × 2 इक्को ही गल हैगी है। ठीक है, सो 18 दे इदां दे फैक्टर्स बना के लिखने हैं, इदां दे फैक्टर सोचने जिन्हां नूं मल्टीप्लाई करिए तो 18 बन जाए तो ऐड करिए तो की बन जाए 11 बन जाए। ठीक है, तो वो फैक्टर्स आप देखे किहड़े बनते पे ने, 9 × 2 = 18। सो चाहे तुसीं 9 × 2 लिख लो चाहे 2 × 9 लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो 18 के आप फैक्टर्स लिखे 9 × 2 इत्थे लिख दिते आप, हुण लिखते 9 × 2 हो गए। हुण इस तो बाद अगला काम की है, अगला काम यह है कि तुसीं जिहड़ी मिडल टर्म है वह निशान देखो इत्थे की है। हुण मिडल टर्म का निशान देखना, मिडल टर्म का निशान की है प्लस का। ठीक है, जे मिडल टर्म का निशान प्लस का है तो 9 ते 2 जिहड़ियां दोनों संख्यावां जोड़ के असीं 11 बनाना, तो जे जोड़ के तुसीं प्लस बनाना है तो दोने फैक्टर्स प्लस के लिखने, तो 9x भी प्लस का लिखना, 2x भी प्लस का लिखना, ताकि +9 ते +2 जोड़ के कितना बन जाए 11 बन जाए, +11 बन जाए। ठीक है, सो इत्थों तक फिर रिपीट कर देना, असीं x² के कोएफिशिएंट नूं थर्ड टर्म नाल मल्टीप्लाई किया, 3 नूं 6 नाल गुणा किया, वो आ गया 18। हुण तीसरी संख्या का निशान देखा प्लस का सीगा, तो जे तीसरी संख्या प्लस की है, तीसरी टर्म प्लस की है तो जी विचकारली टर्म होएगी वो बननी है गुणनखंडां नूं जोड़ के बननी है। ठीक है, जो विचकारली संख्या तीसरे नंबर की संख्या प्लस की है
ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ 9 ਦੂਣੀ 18, 9 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 11 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ 11x ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਲੱਸ 9x ਪਲੱਸ 2x। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁਣ 3x² ਐਸ ਸੱਚ ਪਲੱਸ 11x। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੱਸ 11x ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 9x ਪਲੱਸ 2x ਤੇ ਆ ਪਲੱਸ 6 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਤੇ 9 ਦੋਨੇ ਹੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ 3 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। x² ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ x ਗੁਣਾ x, ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ x ਗੁਣਾ x ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੇ 9 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ 2, ਇੱਥੇ ਹੈ 6, 2 ਤੇ 6 ਦੋਨੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ 2x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ 2x, 6 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ x ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਇਆ 3x ਇੱਥੋਂ ਤੇ 3x ਇੱਥੋਂ, ਸੋ 3x ਕਾਮਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, x ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ 3 ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ x ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਇਆ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ 2 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ x। ਹੁਣ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 3। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ x + 3, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ x + 3 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x + 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਸੇਮ ਆਈਆਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ x + 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ x + 3 ਹੈ, ਤਾਂ x + 3 ਕਾਮਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ x + 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ x + 3 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ x + 3 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 3x। ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਲੱਸ, ਇੱਥੋਂ x + 3 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ 2। ਸੋ ਇਹ ਆਏ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ 3x² + 11x + 6 ਦੇ ਆਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ x + 3 × 3x + 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।